अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं उमर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तानी मुंडा 804। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और सेहत सलामती वाली आप सबको लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुशियाँ दे। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना की ऐसी दोस्ती है जो कि बेमिसाल दोस्ती है, जो कि सालों से मुहीत है, कई सालों पर मुहीत दोस्ती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिमालय के पहाड़ों से बुलंद और बहुत ही मज़बूत जो है ना ये दोस्ती। लेकिन 2023 में जब चीन की तरफ से कहा गया कि आप अपने मुल्क में जो है ना स्टेबिलिटी लाएं, इस्तेहकाम लाएं, तो उसके बाद 3 या 4 मई को चाइना की तरफ से ये कहा जाता है और 9 मई को जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब और बड़े साहब और पूरा एक लश्कर जो है ना चाइना गया था और वहाँ पर जो जाके उन्होंने जो कुछ किया वो आप सबके सामने था। वो जी हमें जो है ना फ़ायरवॉल चाहिए, हमें फ़ायरवॉल इंस्टॉल करके दें। किस लिए फ़ायरवॉल चाहिए थी? पाकिस्तानी अवाम से तंग है आप, उस अवाम से जिसका खून चूस के जो है ना आप ना सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं बल्कि बैरून ममालिक में जो है ना आप जायदादें भी ख़रीद रहे हैं। अवाम दुनिया के सामने इनका सच ना लाए, इसलिए जो है ना जी हमें फ़ायरवॉल चाहिए और उस फ़ायरवॉल के ऊपर 32 अरब रुपया जो है ना लगाया गया। और बजट के अंदर आपने देखा तालीम के ऊपर कितने पैसे लगाए गए। एक कहावत है, अभी अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसको निज़ाम तालीम को जो है ना ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें। हमारे मुल्क का भी वही हाल है। हमारे पाकिस्तान में 3 किस्म के जो है ना निज़ाम तालीम है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और तीसरा जो है ना वो एक अलग थलग है, वो आर्मी, पब्लिक स्कूल और इस तरह के जो है ना 3 तरह के जो है ना मीडियम चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। इंडिया हमारे इकट्ठे ही जो है ना बरतानिया से आज़ाद हुआ और कोई 8, 10, 15 साल बाद जो है ना इंडिया के अंदर पूरा इंडिया जो है ना इंग्लिश मीडियम कर दिया गया। लेकिन हमारे पाकिस्तान में 70 सालों से जो है ना वही हाल चल रहा है, ताकि आवाम को जाहिल रखा जाए, कहीं ये आवाम तरक्की ना कर जाए। अगर ये आवाम तरक्की कर जाएगी तो ये हमें आंखें दिखाएगी, ये हमारी जगह ले लेगी, ये हमारी औलादों की जगह ले लेगी। तो लिहाजा इस मुल्क पर अयाशी करना, हुक्मरानी करना ये सिर्फ हमारा ही हक़ है। ये बाकी पाकिस्तानी आवाम जो है ना ये कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारे ग़ुलाम हैं। तो कुछ दिन पहले चीन के जो है ना एक वज़ीर आए, चीनी मिनिस्टर ने तकरीर की, लियू जानचाओ इनका नाम है, ये पाकिस्तान में है और इन्होंने तकरीर की। इन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाएं। पूरी दुनिया जो है ना जंग के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है और आप के मुल्क के अंदर जो है ना अदम इस्तेहकाम चल रहा है। आप आपस की लड़ाइयों से फारिग नहीं हो रहे, आप मुल्क में इस्तेहकाम लाएं। इस्तेहकाम का मतलब है, इस्तेहकाम तभी आएगा भाई जिसका मैंडेट है, जिसने इलेक्शन जीता है उसको ही पाकिस्तान की हुक्मरानी दें और अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाएं। आप अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म करें। और तीसरा उन्होंने कहा आप अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करें। और इसी नुस्खे के ऊपर जो है ना उन्होंने कहा हम लोग चल रहे हैं, पूरा चाइना इसी नुस्खे के ऊपर चल रहा है कि आप अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाएं, डेवलपमेंट करें और रिफॉर्म करें। आप देखें, अल्लाह खैर करे। अब इनके जाने के बाद क्या हुआ है
हुआ ये है कि अडियाला के अंदर सुपरिटेंडेंट जो थे मोहम्मद अकरम साहब, उनको और जो असिस्टेंट थे उनके मोहम्मद बिलाल, उनको चेंज कर दिया गया। 2023 में जब चाइना ने ये कहा था तो उसके बाद जो कुछ हुआ 9 मई को वो आपके सामने। अब अल्लाह खैर करे, अब ये क्या करेंगे वो कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद आवाम के सामने आएगा कि इन्होंने क्या किया। जिसने इलेक्शन जीता उसी को ही उसका मैंडेट दिया जाए, फिर ही इसी मुल्क के अंदर सुकून आएगा, फिर ये आवाम मुतमईन होगी। नहीं तो बजट के अंदर जितने टैक्स लगाए गए हैं, जिनके ऊपर पहले टैक्स लगाए गए थे उनके ऊपर और टैक्स लगा दिए गए हैं। और कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे जी फैक्ट्रियों की जो बिजली है वो 11 रुपये सस्ती कर दी गई है। क्यों? ये आवाम सारी आवाम की फैक्ट्रियाँ किन की हैं? फैक्ट्रियाँ उन्हीं की हैं, फैक्ट्रियाँ इनके पूरे ख़ानदान की हैं, फैक्ट्रियाँ जरदारी ख़ानदान की हैं। जितना ये चूँ का मुरब्बा, ये PDM, जितनी गवर्नमेंट में बैठी हुई है, इन सब की फैक्ट्रियाँ हैं। इससे फ़ायदा किस होगा? इनको। आवाम बेचारी तो वही महंगाई की चक्की में पिस रही है। यकीन माने अगर 24 घंटे भी कोई कूलर, इस कड़ाकेदार गर्मी में 24 घंटे भी कोई कूलर चला के रखे तो उसका महीने के बाद जो है ना कम से कम 10,000 रुपये बिल आता है। अब जिस बेचारे की सैलरी 30,000 रुपये है, जिसके 2-3 बच्चे, इस बेचारे की सैलरी 30,000 रुपये है, जिसके 2-3 बच्चे हैं, जो रेंट के घर में रह रहा है, वो किस तरह बेचारा जो है ना अपना घर चलाएगा? वो घर का राशन पूरा करेगा, रेंट देगा या बिजली का बिल देगा? इसलिए खुदा का वास्ता है, आवाम पे तरस खाएँ, आवाम पे तरस खाएँ, आवाम के ऊपर टैक्स ना लगाए, कुछ तरस खाएँ आवाम के ऊपर। इन बड़ों के ऊपर टैक्स लगाएं। और हुआ क्या है, 1 ग्रेड से लेके 16 ग्रेड तक जो है ना लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार जो तबका था उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, और उससे जो ऊपर थे उनके ऊपर किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि 16 ग्रेड से ऊपर जितने ग्रेड वाले हैं वो सारे इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। उन सब के सिरों के ऊपर जो है ना इनकी गवर्नमेंट चल रही है। इनकी बदमाशी, इनकी जगहगिरी, इनकी धौंस धांधली, सब कुछ जो है ना ये 16वें ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक इन सब अफसरों के सर पर चल रहा है। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। उनको पेट्रोल भी फ्री मिलता है, उनको सिक्योरिटी भी मिलती है, उनको घरों का अलाउंस भी मिलता है, उनको बिजली भी फ्री मिलती है। अगर खून नचोड़ा जा रहा है तो वो गरीब तबके का और मिडिल क्लास तबके का जो है ना खून नचोड़ा जा रहा है। इसलिए मेहरबानी करें, तरस खाएं आवाम के ऊपर। और दूसरा, आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये आपस में प्रोपेगेंडा करें, ख़ासकर पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमें इस बजट पे ये है, हमें वो है, हमें फुलां है। MQ वाले कुछ कह रहे हैं, ये जी हमें बजट ये है, ये फुलां है जी, हमें इस तरह, हमें इस चीज़ पर एतराज़ है। ये सारे सर के बल जो है ना इस बजट को पेश कराएंगे। इनकी जुर्रत नहीं है कि ये एक लफ्ज़ भी जो है ना इधर से उधर कर सकें इस बजट का, क्योंकि ये बजट जहाँ से बना हुआ आया है उस बजट में शहबाज शरीफ की भी जुर्रत नहीं है कि उसमें कोई कॉमा जो है ना हटा सके, और ना ही उसमें से कोई स्लैश जो है ना उसमें से रेज कर सके। ये वज़ीर ख़जाना ही जो है ना इन दोनों का नहीं है तो बाकी क्या, बाकी ये क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये खाली बड़के मार सकते हैं। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाम के ऊपर जो है ना ये टैक्स लगा रहे हैं। अभी ये IMF से पैसे लेंगे, इस पैसे से जो है ना क्या करेंगे? फिर वही बैरून ममालिक में जायदादें। ये जो दुबई लीक्स आई, कितने आदमियों को पकड़ा गया, कितनियों से पूछगछ की गई, कितनों के ऊपर मुकदमे किए गए, कितनों को जेलों में डाला गया। तो मेहरबानी करें, आवाम का खून चूसना जो है ना बंद करें। उनके ऊपर ये जो टैक्सों की भरमार लगाई हुई है, इन टैक्सों को ख़त्म करें। ये बजट टैक्स फ्री बजट दें, मेहरबानी करें। नाजरीन, ये थी मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए और हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।